हेलो दोस्त, दो आरआरसी का अपडेट आ रहा है। हालांकि आरआरसी दोनों का कोलकाता ही है हेडक्वार्टर। एक एसीआर रांची का रिवाइज डाटा आ गया है। पहले कुछ डाटा नोटिस बोर्ड से था जिसमें कुछ डाटा नहीं मिल पा रहा था, वो आ गया है। अब डीबी कट ऑफ क्या रहेगा, तो रिवाइज डाटा में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल ओबीसी में कुछ कैंडिडेट जुड़े हैं, ईडब्ल्यूएस में कुछ कम हुआ है, वो बाय मिस्टेक क्वालिफाई की नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ था। और एक थोड़ा सा डाटा ईडब्ल्यूएस वगैरह में थोड़े थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पीटी का कट ऑफ के रूप से पहले अगर कोलकाता की कल शुरुआत हुई थी 30 तारीख का, वो पीटी का रिजल्ट आ चुका है 75.62% पास। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। ऐसे ही हमें मिला था एसडब्ल्यूआर का। कहीं ऐसा तो असर नहीं है, ठंड कम हो गया और पीटी के प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा मिला, इसका भी असर हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे बहुत कम क्वालिफाई हो रहे थे, तो एक कट ऑफ पे तो असर पड़ेगा ही। पीटी एसडब्ल्यूआर में भी 85.5% पास हो रहे हैं और यहाँ 75% हो गए। तो चलिए ऑफिशियल डाटा की बात करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पे देखेंगे www.railwaylifeLP.com पे सारे आरआरसी का पीटी दिया हुआ है। एक बार डोमेन नोट कर लेंगे www.railwaylifeLP.com, जहाँ पे हमने पीटी का सारा डाटा डाला है। लेकिन अभी ये कोलकाता पे जो अपडेट आया है नोटिस बोर्ड में वो दिखा दूँ। यहाँ पे क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई, और जैसा कि आपको मालूम है कि पीटी अलग अलग 3 जगहों पे चल रहा है, कोलकाता, मालदा और आसनसोल। तीनों का कॉम्बाइंड लिस्ट है, क्वालिफाई का भी और डिसक्वालीफाई का भी। इस लिस्ट को निकालेंगे तो मेरे पास तो पीडीएफ है, वो एक ही में आपको बता दूंगा। उसके बाद दूसरा अपडेट था आपका रांची वाला, जिसमें पीटी जितने कैंडिडेट पास हुए थे उनके लिए बधाई। उनका डिटेल आ चुका है। एक मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू है। मैं नोटिस को एक बार अपडेट कर दूँ, रिफ्रेश। कई बार यहाँ का वेबसाइट हैंग कर जाता है, वो उस टाइप से चलता है। तो एक बार नोटिस को मैं फिर से ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए पीटी 17 से 21 तक का डिटेल आ गया है, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का पीडीएफ जो नोटिस बोर्ड में लगा है वो। और उससे बड़ी चीज़ है कि एक नोटिस आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 तारीख से शुरू हो रहा है। हो सकता है कि इसमें आपका 7 तारीख से जो शुरू होगा 7 फरवरी से पहले सीसीए और पीडब्ल्यूडी का हो, क्योंकि अभी रिजल्ट नॉर्मल कैंडिडेट का नहीं आया है और नहीं सीसीए पीडब्ल्यूडी का आ रहा है। तो इस हफ्ते में आप तैयार रहिए, बहुत सारे रिजल्ट और उथल पुथल मचने वाला है ज़िंदगी में। खुशहाली के साथ, डिसक्वालीफाई के साथ या तैयारी के साथ, दोनों चीज़ें हैं। सब चीज़ उथल पुथल होगा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए कह सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन आने वाला है बहुत जल्दी सारी चीज़ें, क्योंकि अब डेट ही नज़दीक आ चुकी है शेड्यूल का। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे हम ये सारा चीज़ बंद करने के बाद आपको पास पीटीएफ ले चलते हैं पहले कोलकाता वाले पे कि क्या स्टेटस है। तो इसको हम एक बार अपने से ले लेंगे यहाँ से। तो 16 आरआरसी का मैंने जो डाटा बनाया था उसमें 12वां आरआरसी का हमारे पास डिटेल आ चुका है। 16 में से 12 का आ चुका है। तो 12वां आरआरसी आज के डेट में बंगलौर का तो कल आपने देख ही लिया था, एक दिन का रिजल्ट 1880 पास हुए थे, 243 डिसक्वालीफाई हुए थे। बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें अभी एब्सेंट का जोड़ना बाकी है। अब कोलकाता का 12वां आ चुका है। तो 12वें में क्या है, पहले ऊपर में कोलकाता है, दूसरे पे मालदा है और तीसरे पे आसनसोल है। तो कोलकाता में क्वालिफाई देखिएगा यहाँ पे तो 455, डिसक्वालीफाई 271। यहाँ क्वालिफाई डिसक्वालीफाई 2:1 का रेशियो है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास है। मालदा में लोग 686 पास है, 183 डिसक्वालीफाई है। और यहाँ पे आसनसोल में बात करेंगे तो यहाँ पे 919 पास है, 210 डिसक्वालीफाई है। टोटल अगर देखेंगे तो क्वालिफाई के रूप में देखेंगे 2060 और 664 डिसक्वालीफाई। लेकिन अगर टोटल के टर्म में देखेंगे 2724 लोगों ने अटेंड किया, उसमें क्वालिफाई होने वाले की संख्या 75.62 है, जो बहुत अधिक है। अच्छा है, ठीक है, कैंडिडेट मेहनत किया वो क्वालिफाई है। अब बात करते हैं बूस्ट पीडीएफ की, जो आपको एसीआर वाला था डाटा। तो यहाँ पे देखिए डाटा में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है पीडीएफ के बाद। अब कम्युनिटी बाई कटअप में पहले जो क्वालिफाई कैंडिडेट हो रहे थे, पहले के डाटा थे तो 7548 हो रहे थे, अब 7659 हो गए हैं। उसी तरह डिसक्वालीफाई कम हो गए हैं। इसमें ओबीसी का कैंडिडेट 3893 से 4012, ईडब्ल्यूएस का 1033 से 11 कम हो गया है, यानी 31 कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए। वो एक पीडीएफ में नॉट क्वालिफाई को क्वालिफाई जैसा लग रहा था, उसका इशू है। उसके बाद 620 एसटी में थे, 631 हो गए, 11 बढ़ गए।
407 और यहाँ पे 419 हो गए, यानी ये भी बढ़ गए। यूआर में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी टोटल कहें कि एक आध पीडीएफ मिस था, यानी जो नोटिस बोर्ड से डाटा लिए थे हमने 19 और 20 वाला, उसमें से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, जिसके कारण से ये रिकनसाइल होके 100 कैंडिडेट करीब करीब ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया ओबीसी का, बाकी कम्युनिटी का वही है। और मैं अभी भी स्टिल हूँ आपके साथ कि जो यूआर का कटअप है 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ओबीसी का कटअप अभी भी ये वाला इसके आसपास आएगा और इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही रहेगा। बाकी कम्युनिटी इसके बीच में कहीं कहीं स्टिल करेंगे। ईडब्ल्यूएस का 53 है, ये 60 के प्लस आसपास में कहीं आता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी ऑफिशियल का वेट करना चाहिए हर कैंडिडेट को, और इसी वीक में आपको ये डिटेल मिल सकता है। तो ये है पूरा डिटेल, और जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई थी वो लिस्ट मैंने डेट बाई किया हूँ। ये 77 कैंडिडेट ऐड हुए हैं। ये पीडीएफ का जो 18 तारीख का बैच नंबर 3 का पीडीएफ मेरे पास नहीं था, तो ये 77 कैंडिडेट ऐड हो गए हैं। और बाकी ये B1, B2, B3 में थोड़े थोड़े कैंडिडेट इधर उधर मिसमैच कर रहे थे, वो मैं ऑफिशियल रांची की वेबसाइट पे जो डाटा आया उसके हिसाब से ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, मेहनत तो लगती है सारा डाटा कलेक्शन करने में, लेकिन कैंडिडेट को एक्चुअल डाटा मिले कि क्वालिफाई यहाँ कितने हैं, तो 7659 आ गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।